नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार है, उसने भारत को लेकर एक्शन ताबड़तोड़ कर रही है। अब जो नई चीज है, वो डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बजट में कटौती की है और इस पर सख्ती से काम कर रही है। और इस कड़ी में अमेरिका ने भारत को मिलने वाली करोड़ों डॉलर की जो राशि है, उसे रोक दी है। एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग है, डीओजीई, इसने एक घोषणा की कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए 21 मिलियन डॉलर के जो कार्यक्रम है, उसमें कटौती करने का फैसला किया। ये पैसे क्यों दिए जा रहे थे, ये भी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी खर्चे में कटौती के लिए एक नया विभाग बनाया, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डीओजीई नाम दिया गया। और इसे अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती के लिए बनाया गया था। ट्रंप ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क को इस विभाग का प्रमुख बनाया। एलन मस्क बेहद ही गंभीरता के साथ दुनिया भर में होने वाले एक एक अमेरिकी खर्चे को चेक कर रहे हैं और उस पर अपनी सरकार की नीतियों के अनुसार से फैसला ले रहे हैं। अब इस कड़ी में भारत की बारी आई। मस्क की अगुवाई में जो चल रहा है, डीओजीई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मदों और खर्चों के लिए दिए जाने थे, जिनमें से सभी विभागों को रद्द कर दिया गया। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय सहायता में व्यापक कटौती का हिस्सा है, जिसका प्रभाव चुनावी प्रक्रिया और फिर राजनीतिक स्थिरता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिए जाने वाले जो प्रमुख प्रयास है, उस पर भी पड़ेगा। अब मस्क बार बार कह रहा है कि बजट में कटौती के बिना अमेरिका दिवालिया हो जाएगा और यह पहल प्रशासन द्वारा बजट में किए गए व्यापक बदलाव की योजना के अनुरूप दिखती है। अब भारत को जो मदद मिल रही थी, उसमें बम्फर कटौती है ये। अमेरिका भारत को 1 अरब 82 करोड़ रुपए, 21 मिलियन डॉलर इसलिए देता था ताकि देश के चुनाव में मतदाता भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन अब ये फंडिंग भारत को नहीं मिलेगा। मतलब मतदाताओं को बढ़ावा मिले, इसके लिए अमेरिका फंड भारत को देता था। और ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, उनके मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद ली गई है। अब इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो अमेरिका से कुछ लेकर आएंगे और अच्छी चीजें। लेकिन पता चला कि वहां से तो कई सारी चीजों में कटौती ही करके आ गए। अब एलन मस्क ने बांग्लादेश और नेपाल को भी मिलने वाली जो तगड़ी मदद थी, उसे भी रोक दिया। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाने के लिए अमेरिकी सरकार 29 मिलियन डॉलर की मदद दे रही थी। लेकिन अब इस रकम पर रोक लगा दी गई। अमेरिका नेपाल को भी वित्तीय सहायता देता था और नेपाल को वित्तीय फेडरलिज्म के नाम पर 20 मिलियन डॉलर दे रहा था और इस रकम को बंद कर दिया गया। इसके अलावा नेपाल को अमेरिका बायोडायवर्सिटी संरक्षण की कोशिशों के लिए 19 मिलियन डॉलर दे रहा था और इस पैसे को भी अब बंद कर दिया गया है। तो डीओजी जो डिपार्टमेंट है, ये कई सारे एक्शन ले रही है दूसरे देशों के खिलाफ। लेकिन बीजेपी इस पर जो प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी आईटी सेल के जो अमित मालवीय हैं, उन्होंने कहा कि भारत में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर और यह निश्चित रूप से भारत के चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। तो इससे किसे लाभ होगा? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं है। अब मतलब ये अपना कन्नी काट रहे हैं कि इससे जो मदद मिल रहा था वो सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं मिलेगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी बजट में कई सारे अरब डॉलर की राशि खोजने का श्रेय डीओजी को दिया। 11 फरवरी को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम कई अरब डॉलर की राशि के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम पहले से ही खोज चुके हैं। लेकिन आप शायद 500 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं और आप जिस संख्या की बात कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। मस्क के फैसले से अन्य देश भी प्रभावित हुए हैं और उन पर प्रभाव भी पड़ेगा।
अब देखिए डीओजी के जो फैसले हैं, अब दुनिया के किन देशों को मिलने वाली ये रकम बंद हो जाएगी, वो रकम भी समझ लीजिए कितने देश हैं। मोजाम्बिक है, जैसे 10 मिलियन डॉलर रोक दिया गया। दूसरे पर प्राग है, 32 मिलियन डॉलर रोका गया। कंबोडिया को 2.3 मिलियन डॉलर रोक दी गई है अमेरिका की तरफ से। सर्बिया को 14 मिलियन डॉलर रोका गया है। लाइबेरिया को 1.5 डेढ़ मिलियन डॉलर पर रोक लगा दी गई। दक्षिणी अफ्रीका को 2.5 ढाई मिलियन डॉलर और 7वें पर है माली 14 मिलियन डॉलर। दक्षिणी अफ्रीका में 2.5 मिलियन डॉलर। इसके अलावा एशिया पे 47 मिलियन डॉलर। अब एशिया में नेपाल, भारत, ये सारे आते थे। तो इस हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ा एक्शन भी है। और आप कह सकते हैं कि अमेरिका में अपने डीओजी डिपार्टमेंट किया है ताकि पैसों की कटौती है, दिवालिया ना हो। लेकिन जो बाकी देश हैं उन्हें अमेरिका जैसे देश अब मदद करती थी, वो मदद अब शायद नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से देखें तो ये बड़ा एक्शन भी है। अब अमेरिका से ऐसा भी है कि आप संबंध भी तोड़ नहीं सकते। ये तो चलिए कि राजनीतिक बात भी है और एक तरह से जानकारी भी है, लेकिन संबंध तोड़ना इतना आसान भी नहीं है, आसान नहीं है उनके लिए। अमेरिका शक्तिशाली देश है और इससे मिलकर रहना ही बाकी देशों के लिए भी हित की बात होती है। भारत भी इस डिप्लोमेसी के तहत ही काम कर रहा है ताकि अमेरिका से मिले भी और हम उनसे आगे भी बढ़ सकें। फिलहाल आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।